आपके पास में भी उतना सफिशिएंट नॉलेज है कि एक शब्द से बहुत काफ़ी शब्द को बना सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। एक वर्ड दिया है प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना। हमारे पास में एक रियल वर्ड है प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना। अगर इसी प्ले के पहले अगर हमने जोड़ दिया DIS तो बन जाता है वर्ड हमारा डिस्प्ले। प्ले मतलब खेलना, लेकिन डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, यानी कि दिखाना। मोबाइल का डिस्प्ले होता है, उसमें भी कुछ चीज़ों को दिखाता है। इसी के पहले अगर हमने जोड़ दिया RE बन गया रिप्ले, यानी कि पुनः फिर से दिखाना होता है। किसी मैच में पुनः फिर से दिखाया जाता है, रिप्ले किया जाता है कि आउट है या नहीं है। अगला है आपका वर्ड हो जाता है आउट प्ले, यानी किसी भी चीज़ को मतलब निरस्त कर देने के सेंस में होता है। इसी वर्ड के बाद में अगर हमने लगा दिया ER तो बन गया प्लेयर, ग्राउंड हमने लगाया तो प्ले ग्राउंड, ING लगाया तो प्लेइंग। मतलब हम एक वर्ड से, हमारे पास में सिर्फ एक वर्ड है प्ले, उससे हम नए शब्द को बना रहे हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम समझिए। देखिए एक वर्ड हमारे पास में एक और वर्ड है जैसे काइंड का मतलब दयालु होता है। जस्ट इसके पहले हमने जोड़ दिया बन गया अनकाइंड, यानी कि जो दयालु नहीं है, यानी कि निर्दयी, क्रूर। इसके बाद में हमने जोड़ दिया काइंडफुल, काइंडली, काइंडनेस। मतलब ये जो वर्ड बनाने की जो तरीके हैं ना, इसको इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं और बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है मॉर्फिम। ये एक ऐसा यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमें इंग्लिश ग्रामर के बेस पर हमें ये बताता है कि हम एक शब्द से बहुत काफ़ी शब्द हम कैसे बना सकते हैं। हमारे पास में सिर्फ एक वर्ड है, उससे हम बहुत काफ़ी वर्ड कैसे बना सकते हैं, और ये चीज़ जानने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना होता है मॉर्फिम। तो चलिए फटाफट हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दिया है आपको, सबसे टॉप में दिया है मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब होता है रूपिम या रूपग्राम। हालांकि हिंदी समझिएगा इसका रूपिम या रूपग्राम। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश से ये स्पष्ट नहीं होता है कि मॉर्फिम क्या है, लेकिन हम इसे समझते हैं। दिया है कि मॉर्फिम, पहले हिंदी वाले को समझते हैं कि मॉर्फिम अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। समझिएगा, जो मॉर्फिम है ना, ये अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। अब देखिए अगला आप समझिएगा, हालांकि पढ़े होंगे आप कि लेटर यानी कि जो अक्षर होता है ABCD ना, ये अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और मॉर्फिम भी सबसे छोटी इकाई है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लेटर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मॉर्फिम अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कुछ अर्थ जरूर होता है। आगे हम समझते हैं कैसे। यानी कि दिया कि मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट, मतलब मॉर्फिम सबसे छोटी एंड मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण इकाई है अंग्रेजी भाषा की। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, मॉर्फिम सबसे छोटी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है। देखिए हमारे पास में एक वर्ड है काइंड का मतलब होता है दयालु, किसी पर दया करना, मोह रखना। इस वर्ड के पहले एक यूनिट लगा है UN, और बन गया नया वर्ड अनकाइंड। काइंड मतलब दयालु, इसके पहले मॉर्फिम लगा और लग के बना दिया इसे अनकाइंड। यानी कि काइंड मतलब दयालु होता है, और अन लग कर बना दिया अनकाइंड, यानी कि जो दयालु नहीं होता है, जो निर्दयी, क्रूर होता है। यानी कि काइंड मतलब दयालु, और इसके पहले एक छोटा सा यूनिट अन लग कर इसने इस काइंड के अर्थ को बदल दिया। यानी कि इस अन का कुछ अर्थ जरूर होता है। इसे ही कहा जाता है मॉर्फिम, जो किसी भी वर्ड के पहले या बाद में लगकर नया वर्ड बना दे, उसे हम कहते हैं मॉर्फिम। मतलब मॉर्फिम जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कुछ अर्थ होता है, और ये मॉर्फिम हमें ये सिखाता है कि हम एक वर्ड से बहुत काफ़ी वर्ड हम कैसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है आपको। देखिए अगला वर्ड क्या है। जैसे हमारे पास में एक फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। इसके बाद में एक यूनिट लगा है SHIP, शिप। यानी कि फ्रेंड के साथ शिप लगा देने से बन गया फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। दोस्त से बना दोस्ती।
यानी कि जो रियल वर्ड है, रियल वर्ड के पहले या बाद में कुछ यूनिट लगकर और नया वर्ड बनाते हैं और उसका अर्थ भी बदल देते हैं, और इसी यूनिट को कहा जाता है मॉर्फीम। अगला है पॉसिबल, यानी कि जो भी काम पॉसिबल मतलब संभव, पॉसिबल मतलब संभव, ये हमारा एक्चुअल वर्ड है। संभव, जैसे यह काम संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ संभव है। इसके पहले एक छोटा सा यूनिट लगा इम और बना दिया इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव, यानी कि संभव नहीं हो। यानी कि ये आई एम लग कर इसने रियल वर्ड के अर्थ को बदल दिया, यानी कि इस इम का कुछ अर्थ तो ज़रूर होता है, और इसी को कहा जाता है मॉर्फीम। नेक्स्ट आपका है चाइल्ड, जिसमें हुड लगा है, बन गया चाइल्डहुड, बच्चा से बचपन। मतलब ये जो यूनिट लगते हैं ना पहले और बाद में, नया वर्ड बना रहे हैं, और इसी को कहा जाता है मॉर्फीम। अब देखे होंगे इसमें कि इन चारों में से कुछ यूनिट है जो किसी रियल वर्ड के पहले लगा है, और कुछ यूनिट जो है किसी रियल वर्ड के बाद में लगा है। वंस अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। कुछ यूनिट होता है जो किसी रियल वर्ड से, जैसे काइंड एक रियल वर्ड है, उसके पहले लगा है अन। फ्रेंड रियल वर्ड है, इसके बाद में लगा है सिप। तो कभी कभी मॉर्फीम पहले लगता है और कभी कभी बाद में लगता है और नया शब्द बनाता है। जैसे इम पहले लगा, हुड बाद में लगा और नया वर्ड बना है, और इसी को अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए तो आगे दिया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉर्फीम। मॉर्फीम के 2 प्रकार होते हैं। उसका नाम है, पहला प्रीफिक्स होता है और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स एंड होता है सफिक्स। तो पहले हम समझते हैं प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग। अगर हिंदी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आइडिया होगा। उपसर्ग हम किसे कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास में एक वर्ड है प्ले। प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना। अगर प्ले के पहले डिस लगा दिया जाए तो बन गया डिस्प्ले। यानी कि प्ले हमारे पास वर्ड था, इसके पहले हमने लगा दिया डिस तो बन गया डिस्प्ले। यानी कि किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले लगने वाले यूनिट को हम प्रीफिक्स कहते हैं। वन मोर टाइम, किसी भी वर्ड के पहले लगने वाले यूनिट, यानी कि कोई भी वर्ड जो है रियल वर्ड, उसके पहले छोटा सा यूनिट लग के और नया शब्द बनाए, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। यही बोला है डेफिनेशन में, यानी कि द यूनिट वैसा यूनिट प्रीसीडेड बाय द रियल वर्ड, किसी रियल वर्ड के पहले लगता है। प्रीसीडेड मतलब पहले, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसी प्ले के पहले लगा है री मतलब रिप्ले, यानी कि पुनः दिखाना। डेंजर मतलब खतरा। इन लगा है, यानी कि इन डेंजर, यानी कि खतरे में डालना। पावर मतलब होता है शक्ति, क्षमता। इम्पावर मतलब शक्ति को बढ़ाना। मतलब जो यूनिट किसी वर्ड के पहले लगता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट वर्ड आपका होता है सफिक्स। ये सफिक्स क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है प्रत्यय, यानी कि वैसा यूनिट जो कम्स आफ्टर द रियल वर्ड, किसी रियल वर्ड के बाद में आता है और नया शब्द बनाता है। जैसे गुड एक हमारे पास में रियल वर्ड है, उसके बाद में आया है नेस, यानी कि गुडनेस। फ्रेंड के बाद में है शिप, फ्रेंडशिप। चाइल्ड के बाद में हुड, चाइल्डहुड। ओल्ड के बाद में हुड, ओल्डहुड। मतलब कभी भी किसी रियल वर्ड के बाद में जो यूनिट लगता है और नया शब्द बनाता है, इसे हम कहते हैं सफिक्स। वन मोर टाइम, जब भी कभी कोई भी यूनिट किसी वर्ड के बाद में लगेगा उसे हम कहते हैं सफिक्स। हालांकि इसके बारे में बहुत काफ़ी डिटेल्ड क्लास आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा है, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा है कि अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को तुरंत दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं।